हेलो एवरीवन। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश में कुछ शिष्टाचार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनते हैं, या हम कहें कि इंग्लिश में गुड मैनर्स हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। लेट अस स्टार्ट। हम आमतौर जो हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस, हम प्रयोग करते हैं कुछ जी बहुत बार हम यूज़ करते हैं, जैसे किसी के साथ जी लगाना, बार बार जी लगाना। और इसके साथ ही हम जैसे कोई होता है कि यू, जिसको हम तू और आप, उसमें जब बोलते हैं तो बड़ों के साथ हम आप लगाते हैं, और जो छोटे होते हैं जिनको इनफॉर्मल रिलेशन होता है वहाँ तुम बोल देते हैं या तुम बोल देते हैं। इसी तरह से किसी बड़े व्यक्ति के साथ हम वे का प्रयोग करते हैं, या अगर छोटा व्यक्ति हो या इनफॉर्मल रिलेशन हो तो हम वह का प्रयोग करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में यू, हम, तुम, आप, तू, सबके साथ हम यू का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह जैसे बड़े के साथ भी इंग्लिश में हम ही का प्रयोग करते हैं। हम वाह और वे में डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि शायद जो अंग्रेजी भाषा है वो एक बड़ी असभ्य अशिष्ट भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हम बार बार, हालांकि हम जी और ये वाली डिस्टिंक्शन, तुम और आप वाली नहीं करते, लेकिन बहुत सारे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे पता चलता है कि इंग्लिश में बहुत सारा शिष्टाचार है। तो मिसाल के तौर पे देखिए, जैसे हम आमतौर ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, प्लीज़, थैंक्स, वेलकम। प्लीज़ का मतलब कृपा करके, थैंक्स धन्यवाद, वेलकम स्वागत, काइंडली दया करके, अलो मी मुझे इजाज़त दीजिए, आपके बाद आफ्टर यू, सॉरी मतलब दुख व्यक्त करते हैं, एक्सक्यूज़ मी क्षमा करना, पार्डन क्षमा करना, एक्सक्यूज़ मी मतलब किसी को कहते हैं ना कोई थोड़ा सा हटना जरा, एक्सक्यूज़ मी जब बीच में से रास्ता मांगना हो। इट इज़ ऑल, कोई बात नहीं, हम ये भी यूज़ करते हैं, इट इज़ माई प्लेजर, जो मेरी खुशी है। तो ये सारे अगर आप देखेंगे कितने शिष्टाचार के शब्द हैं। तो ये इंग्लिश भाषा में हम अपने जो गुड मैनर्स को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का आमतौर प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में हम आमतौर प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग करते हैं। उसको जैसे किसी चीज़ से कोई चीज़ मांगनी हो, हम सीधा नहीं मांगते कि मुझे ये देना, हम ये कहते हैं प्लीज़ का प्रयोग, कृपा करके या काइंडली, इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर हम किसी से मान लो पेन मांगना है, तो हम ये कहें अगर गिव मी योर पेन, ये सही नहीं माना जाएगा इंग्लिश में, कि मतलब हिंदी में इसका अर्थ है कि मुझे अपना पेन देना। गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, मुझे पानी का गिलास देना। व्हाट इज द टाइम, क्या टाइम क्या हुआ है। यस आई विल ड्रिंक, जहाँ कोई पूछे कि क्या आप चाय पियोगे तो यस मैं पीऊँगा। इस तरह से अगर आप इंग्लिश में प्रयोग करेंगे तो ये माना जाएगा या तो आप कोई इंग्लिश भाषा का ज्ञान कम रखते हैं, या आपकी फितरत जो है वो असभ्य है, अशिष्ट है। इसके स्थान पर हम जो इंग्लिश में अगर यूज़ करना तो हम ये कह सकते हैं, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। या ये भी कह सकते हैं, मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, ये भी हम कर सकते हैं। अब गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, तो हम कह सकते हैं ए गिलास ऑफ वाटर प्लीज़, कृपा करके मुझे एक पानी का गिलास देना। या हम ये भी कह सकते हैं, प्लीज़ गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर। व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या हुआ है, ऐसे पूछने के बजाय टाइम प्लीज़, या हम ये कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हम बात कर रहे थे, यस आई विल ड्रिंक, हाँ मैं पीऊँगा, तो इसका सीधा हम कर सकते हैं यस प्लीज़। दोस्तों, इंग्लिश में हम छोटी सी छोटी बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं किसी का। तो जैसे आपने किसी का एड्रेस ही पूछा, किसी ने बता दिया, तो आप कहेंगे थैंक्स, धन्यवाद करेंगे। और धन्यवाद के भी कई तरीके होते हैं। तो जैसे एक तो थैंक्स भी कह सकते हैं, थैंक यू,
या किसी को एहसान सा व्यक्त करने के लिए आपने मुझ पे बहुत एहसान किया, तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर लेते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, या थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी इस तरह दोनों तरह से भी हम जहाँ ज़्यादा एहसान मंदगी हमने शो करनी है किसी के लिए। एक और है, कई बार हम किसी चीज़ के लिए मना भी करते हैं, तो हम सीधा मना नहीं करते, वहाँ पे हम ये नहीं कहते आई डोंट वांट टू टेक। मान लो किसी ने पूछा और रोटी ले लो या कुछ ले लो, तो आप ऐसा नहीं करते आई डोंट वांट टू टेक, मैं और नहीं भाई लेना चाहता, आप बोलेंगे नो थैंक्स, ना 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 कृपा, थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरह से हम थैंक्स का प्रयोग करते रहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको कोई थैंक्स बोलता है तो ये नहीं बात कि वहीं ख़त्म होगी, आगे से भी पलट के बोलना होता है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं तो ये देखते हैं। तो सबसे हम ये भी बोल सकते हैं इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, मेंशन हो ना ना, इसका मेंशन ना करो यार, ये तो छोटी सी बात है। नो मेंशन भी बोल सकते हैं उसके बारे में, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। थैंक यू बोला, आगे से बोल दिया इट्स फाइन। या माई प्लेजर, अरे मेरी खुशी की बात है यार, कोई बात ही नहीं, मैंने किया तो मेरे लिए खुशी की बात है। वेलकम, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम भी उसके लिए हम बोल सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पे जब भी कोई थैंक्स बोलता है तो आगे से हम इनमें से कोई भी वर्ड जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। जब अंग्रेजी में हम किसी की मदद के लिए ऑफर करते हैं तो हम ये नहीं कहते अलो मी, अरे मुझे करने दो, ऐसे नहीं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। या कोई मान लो किसी ने सामान उठाया हुआ है और वो बहुत भारी है, दूसरा व्यक्ति कहता है चलो मैं आपका बर्डन शेयर करता हूँ, तो हम ये नहीं बोलेंगे यार मुझे उठाने दो, कोई बात नहीं, अलाउ मी, ऐसे नहीं, मे आई हेल्प यू। या कई बार आपने देखा होगा किसी बड़े से शोरूम में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता, तो वहाँ का उनका जो कस्टमर अटेंडेंट होता है वो बोलता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ। एक कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब कोई दो बंदे किसी चीज़ के लिए लेना हो, तो कहते कहते हैं ना, हम कहते हैं हिंदी में पहले आप, हमारे शिष्टाचार में होता है पहले आप। तो हम इंग्लिश में ये नहीं कहते फर्स्ट यू, इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर यू, नहीं आपके बाद, वहां पे हम प्रयोग करते हैं आफ्टर यू, यहाँ पे हिंदी में हम प्रयोग करते हैं पहले आप। दोस्तों, ये जो कुछ और वर्ड्स हैं जहाँ पे कोई क्षमा मांगते हैं या कुछ इस तरह से, तो जैसे सॉरी है, सॉरी का प्रयोग हम बड़ा फ्रीक्वेंटली करते हैं। जैसे हाँ, ये छोटी सी चीज़ के लिए भी हम करते हैं, जैसे किसी को हाथ टच हो जाए भीड़ में तब भी हम कहते हैं सॉरी, कोई छोटी सी गलती के लिए हम सॉरी कहते हैं। एक्सक्यूज मी को वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, रास्ता ब्लॉक हुआ है, तीसरे व्यक्ति ने जाना तो वो उनको बोलेगा प्लीज़ एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी बोलेगा, एक्सक्यूज मी बोलेगा तो वो दो लोग समझ जाएंगे, वो रास्ता दे देंगे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्सक्यूज मी। पार्डन का मतलब होता है जैसे कोई कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, किसी को समझ ना आ रही हो, तो हम उसको ये सोचते हैं कि वो रिपीट करे उस बात को, तो हम कहते हैं पार्डन। या किसी का प्रश्न, इंटरव्यू में बैठे हैं, वो आपसे कोई इंटरव्यू बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको कहते हैं पार्डन, पार्डन, क्योंकि मतलब दोबारा प्लीज़ रिपीट कीजिए। तो ये भी बोल सकते हैं आई बैग योर पार्डन, कि मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ दोबारा उसको बोलिए। मे आई कम इन, जैसे हम किसी व्यक्ति के पास जाना हो इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं मे आई कम इन प्लीज, ऐसे नहीं अंदर चले जाना, तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं मे आई कम इन का। अभी हम बात करेंगे कि शिष्टाचार से संबंधित, या जो कहें कि पोलाइट फ्रेजेस जो हैं वो इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं। तो जैसे हम आम बातचीत करते हैं, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें, तो ये बड़ा कॉमन सा हम बोलते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे, कि मैं उस दिन नहीं आ सका। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट ए लिटल लेट।
मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, ये मतलब पोलाइट चीज़ है ना। प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज, कि मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लीजिए, जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हम पोलाइट वे में कहते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अब जैसे ये कहना हो कि जरा मुझे बोलने दे, तो इंग्लिश में बड़े तमीज से कहते हैं विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। तो बड़े, क्या मुझे आप बोलने देंगे, इजाजत देंगे? जरा धीरे बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट स्लो प्लीज। जैसे आपकी मर्जी, ए यू प्लीज, जैसे आप खुश हो। कष्ट के लिए क्षमा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगर किसी को कोई कष्ट हुआ किसी बात के लिए, तो हम कहते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू। आपकी बड़ी कृपा है, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। तो इस तरह से हम कुछ फ्रेजेस जो हैं बड़े पोलाइट वे में उससे बोलते हैं। तो हमने दोस्तों देखा कि इंग्लिश में, जो हम इंग्लिश स्पीकिंग में, ये कैसे हम पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हालांकि जनरल इम्प्रेशन ये रहता है कि शायद इंग्लिश में इतनी जो पोलाइट वे में हम बात नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।